अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक मतीन साहब से वो बातें करनी है जो काफ़ी अर्से से तारिक मतीन साहब जो दूसरे सहाफ़ियों के बारे में कर रहे हैं। वो ये है कि इस्लामाबाद में मिलिट्री में जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, इससे पहले कई बार हुई है और तकरीबन साल से चलता हुआ रहा है। लेकिन उससे पहले इस तरह की पेशगोइयाँ नहीं होती थी, इस तरह की कयास आराइयाँ नहीं होती थी। लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा हुई हैं और बहुत ज़्यादा। एक तो ये कि अंदर की खबरें कौन आउट करता है, इस तरह तो सिविल इदारों में भी होती हैं। और इस बार जो सबसे ज़्यादा जो भौचाल आया और वो क्यों था, और उसके बाद फिर जो सहाफ़ियों के बारे में इन्होंने वीडियोज़ की, वो इनसे सवाल करने हैं। तारिक साहब, एक तो ये कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से ये खबरें अक्सर आती हैं, होती रहती हैं और पता तब चलता है जब हो जाती हैं। वो जिस तरह ISPR का ट्वीट आता था, अब की बार जो कुछ ज़्यादा हुआ है, मतलब पहले ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया और वो तो चले जो भी था। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा उन सहाफ़ियों के बारे में जो वीडियोज़ की, यूट्यूब चैनल पर भी ट्वीट्स भी किए, वो जो इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से कुछ खबरें दे रहे थे, कुछ नेगेटिव दे रहे थे, कुछ पॉजिटिव दे रहे थे। मैनेजरी सहाफ़ियों के बारे में, मुजाहिद सहाफ़ियों के बारे में, नर्म रेशम सहाफ़ियों के बारे में, रज़्म हक़ व बातिल जानने वाले सहाफ़ियों के बारे में बातें की हैं। मैंने उन सहाफ़ियों के बारे में बातें की जो ये जानते हैं कि सुर्ख रंग जो है वो मुज़ाहिमत की, जिद्दत की, हिद्दत की, शिद्दत की और पता नहीं किस किस चीज़ की अलामत है, बिदत की, पता नहीं क्या किन किन चीज़ों की अलामत है। बहरहाल तो देखें क्यों की हैं। अब आप ये बात कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ वीडियोज़ भी की और कुछ ट्वीट्स भी किए। अब हमारे यहाँ ना कहा यह जा रहा है, तलत हुसैन साहब हुए, बड़े हैं, सीनियर हैं हमारे, एक वक्त में मेरे आइडियल थे। वो ये कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने सर्कस तमाशा बना दिया इतने बड़े इदारे को और इस ओहदे को। तो तलत हुसैन साहब जो हैं वो जब ये बात करते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फैज़ आ रहा है, फैज़ जा रहा है, इमरान खान जनरल फैज़ को रखना चाहता है, जनरल नदीम अंजुम को जनरल बाजवा रखना चाहते हैं, फिर एक सहाफ़ी आ जाता है वो कहता है कि नहीं जी जनरल आसिफ गफूर को इमरान खान चाहते हैं, जनरल आसिफ गफूर को जनरल बाजवा चाहते हैं। इन लोगों में अपना इख्तिलाफ नहीं, इत्तेफाक नहीं है और इन लोगों ने मजाक बनाया। ये जो चीज़ें कर रहे हैं मुसलसल, मजाक किसने बनाया? मजाक इन लोगों ने बनाया। आप एक ओहदे पर अपने डिपार्टमेंट से कोई बंदा भेजना चाहते हैं, मुझे उसको अप्रूव करना है क्योंकि DGSI का जो ओहदा है वो सिविलियन ओहदा है। DGSI का ओहदा सिविलियन ओहदा है, वज़ीर आज़म के अंडर है, तो वज़ीर आज़म जो उसका नोटिफिकेशन करेगा। तो आप एक ओहदा भेजना चाहते हैं, नाम भेजना चाहते हैं, मैं उस नाम को जो है वो अप्रूव करूंगा, नोटिफिकेशन करूंगा, मैं उस पर बात कर सकता हूं कि ये बंदा नहीं चाहिए, ये बंदा चाहिए। ये हो सकता है, अफराद है ना, ये हो सकता है। अब इस पर ये लोग जो शुरू हुए हैं, एक बात तो साबित उनके पास खबर नहीं थी। तमाशा किसने बनाया? फिर उन्होंने बनाया या इन्होंने बनाया? जो 4 तरह की खबरें दे रहे थे। नजम सेठी साहब ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा है, हथियारों को अलविदा कहने का वक्त, और नजम सेठी साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद चाहिए। उमर चीमा साहब ने कहा है कि पहाड़ पे बैठे मुर्शिद ने कहा है, पहाड़ पर बैठे दरवेश ने कहा, माफ कीजिएगा मुर्शिद करूं, दरवेश ने कहा है कि ट्विटर वाला मुजाहिद चाहिए। आसिफ गफूर की बात कर रहे हैं। राजा बशारत साहब कह रहे हैं कि नदीम अंजुम चाहिए। मतलब तमाशा किसने बनाया? तमाशा इन लोगों ने बनाया। इनके पास खबर ही नहीं है और ये तुक्के मार रहे हैं। एक तुक्का अलग मार रहा है, दूसरा तुक्का अलग मार रहा है, तीसरा तुक्का अलग मार रहा है। फिर गरीदा फारूकी साहिबा जिन पे बहुत बात हो रही है, मैंने ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा बात की। अच्छा, मुझे नहीं करनी थी बहुत ज़्यादा बात, मैंने उनके साथ काम किया, अच्छी खासी जर्नलिस्ट हैं, अच्छी खासी एंकर हैं। लेकिन वो जो ट्वीट था, वो ट्वीट क्या था? मैं हैरान हूँ कि जरी मुजाहिद, और वो पूरा चरबा था हसन मिराज साहब की तहरीर का कि जरी मुजाहिद, नर्म खूब और पता नहीं किन किन सलाहियतों के मालिक। उसमें मेरा ख्याल है भी कुछ सलाहियतें और बाकी थी, लेकिन वो हसन मिराज साहब ने नहीं लिखी तो ये भी लिख देते। और उसी रोज़ जो है उन्होंने मरियम के लिबास के बारे में भी लिखा। सहाफ़ी हैं यार, आप खबर पे रहे ना। मैं इमरान खान की तारीफ़ करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इमरान खान की तारीफ़ करते हैं। मेरी तारीफ़ क्या होती है? खबर पे होती है ना। रेमिटेंसेज हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, बिलियन ट्री पर दुनिया भर से तारीफ़ हुई है, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दुनिया को जवाब दिया, खबर पे होती है। तो यार खबर है, मतलब आप उसके बगैर ही शुरू हो जाएंगे। हुजूर का इकबाल बलद हो, भाग लगे रहन, सखी तेरे बच्चे जिए। मतलब क्या चाह रहे हैं हम लोग? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर लोग हैं ये गालियां देना शुरू करते हैं हम लोगों को, बाकी सबको भी गालियां देना शुरू करते हैं, सबकी क्रेडिबिलिटी की ऐसी की तैसी कर दें, मदर सिस्टर एक कर दें सबकी क्रेडिबिलिटी की। ये हो रहा है और इसमें इदारे को तमाशा, ये तमाम चीज़ें साबित नहीं कर दी कौन बना रहा है। मतलब नजम सेठी साहब जैसा बड़ा आदमी, वो भी गलत खबर, और सबके पास अपनी अपनी खबर है। और भाई मतलब इंतज़ार कर लें। ये जो ओहदा है, आप देखिए कि कोर कमांडर पेशावर लगाने की खबर इंडियन मीडिया में भी मौजूद थी, हमारे यहाँ मौजूद थी,
तकरीबन महीने से ये चीज़ें कि नदीम अंजुम साहब DGSI होंगे और जनरल फैज साहब कोर में जाएंगे, ये महीने से मौजूद थी। सना बुच्चा साहिबा ने क्या किया? सना बुच्चा साहिबा ने ट्वीट किया, मरियम की रोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, चिंगाड़ती हुई धाड़ती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जनरल फैज हमीद को ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब मैं बाल नोचूं, मैं कपड़े फाड़ूं, मैं मुंह नोच लूं, क्या करूं मैं? जिस तरह की इन लोगों ने बातें की हैं, इन्होंने वाकई तमाशा बनाया है कि जी वो मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाता। मरियम कौन होती है? मतलब मरियम क्या कर लेगी? मरियम का इस वक्त स्टेटस क्या है? अदालत की जानिब से ठप्पा लगने के बाद नाअहल, ये मरियम नवाज शरीफ का स्टेटस है। और हम इस पे बैठ के जो है बाकायदा डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये वाला हाल है। इसमें देखिए सहाफ़त, जिस तरह हमें यहाँ कराची के सहाफ़ी बहुत सारे बात करते हैं कि जिस तरह आपस में सहाफ़ी एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो इस तरह सहाफ़त तो बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ के काम के लिए है। सहाफ़त जो अवामी मसाइल हैं उनको उजागर के लिए, लेकिन हम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इदारे को बचा रहा है, कोई उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर सहाफ़त कहाँ खड़ी हुई है? नुकसान तो एक यानी कि सहाफ़त का भी नुकसान है, और ख़ासतौर पर जो सहाफ़त का नुकसान है। और जो बात होती है ना, इसमें एक बात की जाती है कि सहाफ़ी एक दूसरे के खिलाफ बात ना करें, अपने पेटी भाइयों के खिलाफ बात ना करें। आपने इन लोगों को देखा है, इन तमाम लोगों ने क्या क्या किया है इमरान खान के साथ। वो गीला तीतर एक पूरी मुहिम चला दी इमरान खान के खिलाफ। उसकी खबरें दुरुस्त साबित हुई ना, पिछले कुछ ऐसे में उसकी खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। उसी तरह से इन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ, और बहुत सारे सीनियर्स गलत साबित हुए हैं। हामिद मीर साहब के हवाले से मुझे जियो में वो 3 लोग जो बैठे हुए थे उस मीटिंग में जहां पर ये फैसला हुआ, उनमें से एक साहब ने मुझे राजदारी की शर्त पे, वो मेरे बड़े हैं, उनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक, उन्होंने मुझे बता दिया कि यार ये हमारा फैसला है। मैंने कहा कि ये तो तगड़े आदमी है मीर साहब, ये बोल के निकल जाते हैं। हमारे सैकड़ों हज़ारों मुलाजिम जो हैं वो जब इश्तिहार रुकता है तो वो फंस जाते हैं। तो मैंने कहा भाई इनको समझाएं। उस वक्त फैसला हुआ कि इनको ऑफ एयर किया जाएगा। और हुआ क्या है, हमने हामिद मीर साहब जी, मुझे इमरान खान ने बंद करवा दिया, मुझे फौज ने बंद करवा दिया, मेरा प्रोग्राम बंद करवा दिया। ये हमारे यहाँ सहाफ़त हो रही है। आप वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिख रहे हैं, आप वॉइस ऑफ अमेरिका में भी लिख रहे हैं, आप इंडियन चैनल्स पे द प्रिंट वगैरह पता नहीं कहाँ लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। आपको अगर चुप करवाना होता तो ये बड़ा मसला था। मतलब इस मुल्क में अगर किसी को चुप करवाना तो वो बड़ा मसला है। मतलब हमारे यहाँ तो सियासतदान करवाते। नजम सेठी साहब को किसने सबक सिखाया था? किसने नजम सेठी साहब को सबक सिखाया था? अरशद शरीफ साहब के खिलाफ किसने पर्चा करवाया था? मियां साहब की गवर्नमेंट में पर्चा हुआ था अरशद शरीफ साहब के खिलाफ, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे। रऊफ कलासरा पे, आमिर मतीन पे चैनल मालिकान ने, ये खुद बताते हैं बार बार, चैनल मालिकान ने कहा जी मियां साहब का फोन आया, आपको नौकरी नहीं देनी, आपका प्रोग्राम ऑफ एयर करना है। तो ये इन लोगों के काम है, ये इन्होंने किए, बार बार किए, एक आध बारी बार बार किए। तो अब बैठ के आप लगे हुए हैं क्योंकि आप इख्तिदार से बाहर हैं। तो जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सबका सब हराम है। जो कुछ आप कर रहे थे वो सबका सब हलाल है। तो ये लोग जो अब आज कह रहे हैं ना कि जी सहाफ़ियों के खिलाफ बात नहीं करता, ये तमाम लोग ये तमाम चीज़ें करते हैं और खुल के करते हैं, और ऐसे करते हैं कि तमाशा पाकिस्तान का बनाते हैं, तमाशा मुल्क का बनाते हैं, तमाशा स्टेट ऑफ अफेयर्स का बनाते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी सहाफ़ियों के खिलाफ बात नहीं करता। वेल तारिक साहब, एक सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ अर्सा पहले एलिवेशन हुई है, उन्होंने खुद मुझे कहा, मतलब इदारों में मौजूद जो लोग हैं वो ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ों को, ज़ाहिर है वो बोल नहीं सकते, पब्लिक में जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में सिर्फ 3-4 ऐसे सहाफ़ी हैं जो फसाद की जड़ हैं, यानी कि वो इदारों के खिलाफ बात करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो आपने 3-4 कहा है ना, लोगों को ये 3-4 नाम भी बताऊंगे, आप नाम ना लीजिएगा तो भी बताऊंगे। अच्छा, बात मुकम्मल करें। बिल्कुल पता है, वही वाली बात कि वहीं से फसाद शुरू होता है और वहीं जाके खत्म होता है। अच्छा, फिर वो जैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारे जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 3-4 लोग हैं जो अलग अलग ट्वीट्स करते हैं, अलग अलग खबरें देते हैं, उसके बाद अगर कभी वो खबर सच भी हो जाती है तो फिर वो हीरो बनते हैं, देखें ये खबर हमने। हाँ, मतलब 4 तरह का तुक्का मार लें। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतेगा, वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीतेगा, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीतेगा, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, एक कहते हैं जी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। फिर उसके बाद ये 5 का ग्रुप है, उनमें से जिसकी खबर दुरुस्त हो सारे कह रहे हो देखा कहा था। मतलब यार कुछ खुदा का खौफ करो, किसी एक जगह टिक के खड़े हो। ये वो लोग हैं, ये खबरें भी ऐसी होती हैं इन लोगों की। बिल्कुल अक्सर ये इन लोगों को, इन्हीं लोगों को 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है गलत खबरों पे, इन्हीं लोगों को जो आज आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैंपियन बनकर बैठे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे एक सहाफ़ी हैं, उनकी टीम के एक बड़े तगड़े रुकन, और वो खुद भी सहाफ़ी हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट तो हैं। उन्होंने कहा कि यार तुम सोशल मीडिया पर बैठ के नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बात करते हो। नवाज शरीफ मार्क्स एवरीवन फॉर लाइफ, बंदा नज़र में रख लेता है नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ जो है उसे फिर भूलता नहीं है। तो तुम जब नवाज शरीफ की आगे जाके उसकी जमात की हुकूमत आ सकती है, तो मैंने कहा आ सकती है, ये तो पॉसिबल है, हमारे लोग वोट करेंगे ना, आ सकती है।
तो कहने लगे फिर वो तुम्हारे खिलाफ होंगे, और या वो लोग जो उनके खिलाफ बोले उनके खिलाफ होंगे। मैंने कहा मियाँ साहब को इतना वक्त नहीं है, मियाँ साहब के पास नहीं होगा मेरा ख्याल है, या उनकी जमात के पास, कि वो एक एक बंदे के पीछे पड़े। और मैंने कहा ये मुझे एक तो ये बात नहीं लगती। दूसरी बात मैंने कहा लगे करना है तो कर लें। मैंने कहा तीसरी बात जो इसकी सबसे बड़ी हकीकत है, मैंने कहा मियाँ साहब मार्क्स फॉर लाइफ कहने लगे हाँ। मैंने कहा आपने देखा एक एंकर हैं हमारे, मैं नाम लेता हूँ, डॉक्टर दानिश साहब, वो शदीद मियाँ साहब के खिलाफ थे। उन्होंने ऐसे ट्वीट किए हुए जो मौजूद हैं, और अभी हम मुमकिन है कि स्क्रीनशॉट उसका लगा भी दें और सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। तलवे चाटने वाला, गालियां देकर बाकायदा मियाँ साहब के खिलाफ ट्वीट किए 2017 में, 2016 में। और अब वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। मरियम नवाज सबसे ज़्यादा डॉक्टर दानिश की वीडियो शेयर करती हैं, और डॉक्टर दानिश ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाकायदा गालियाँ देना रह गई थी, मादर पिदर गालियाँ देना रह गई थी। वो बातें की हुई उनके बारे में। आप कहते हैं मार्क्स फॉर लाइफ। सवाल जाफिर साहब, जब मुशर्रफ साहब ने मियाँ साहब को निकाल दिया इक़्तिदार से, तो सवाल जाफिर साहब उससे पहले मियाँ साहब के हक़ में लिखते थे, फिर निकाल दिए गए। तो सवाल जाफिर साहब ने, वो खबर तो बड़ी शार आफाक खबर है ना, उसका क्लिप जो है उसका स्क्रीनशॉट, उन्होंने लिखा कि जी ये दोनों भाई जब गए हैं तो इनके कमरे से जिनसी ताकत की गोलियाँ मिली हैं, गंदी फिल्में मिली इनके कमरे से, और इनके कमरे से जो है गंदे रिसाले मिले। ये लिखा उन्होंने इन दोनों के भाइयों के बारे में। और उसके बाद जो है जब ये दोनों भाई वापस आ गए और इक़्तिदार में आ गए, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का इकबाल बुलंद हो, नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे पे गया, सेंट्रल एशिया की किसी मुल्क की बात थी, पता नहीं ताजिकिस्तान काज़ाकिस्तान कहीं की, तो वहाँ गया नवाज शरीफ दौरे पे, एयरपोर्ट से बाहर आया, आसमान पे अबर छा गया। नवाज शरीफ ने जो है वो, नवाज शरीफ के ऊपर बादल बंडला रहे थे, मतलब नाउज़ुबिल्लाह नवाज शरीफ ना हो गया, कोई वली हो गया, क्या हो गया। फिर उसके बाद जो उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ की जो नवासी हैं वो तिलावत करती हैं तो ऐसा समा बांध देती हैं, इतनी खुश इल्हान हैं, पता नहीं क्या कर देती हैं कि वो परिंदे आके उतर के सुनते हैं, इस तरह की बातें। और उसके बाद जो है इन्होंने अभी जनरल बाजवा साहब के बारे में, इन्हीं साहब ने लाइन में खड़े होकर ऑमलेट का वेट किया जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद क्लब में। ये मतलब ये सहाफ़ी नहीं है, इनमें से अक्सरियत आप उसको भांड कहें, दरबारी कहें, मस्खरा कहें, मिरासी कहें, सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन इन चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? आपको ये हरकतें करते हुए मिलेंगे। मतलब हम अगर कभी किसी की तारीफ़ करें तो हमारी तरबियत न्यूज़ रूम की है ना, आपकी मेरी हमारी तरबियत न्यूज़ रूम की, तो हमें उस तारीफ़ करने के लिए ख़बर चाहिए कि ये हुआ है, ये अच्छा हुआ है, ये हुआ है, ये बुरा हुआ है। इमरान खान ने पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा दिए तो हम तनकीद करेंगे, उसके बाद इमरान खान ने कोई इक़दाम किया हम तनकीद करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं कि चेहरे से नर्म हो, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। और मैं वो जो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो लफ्ज़ शायद मैं यहाँ पर बोल भी नहीं रहा, मैं इतना कुछ बोलने के बावजूद भी असल अल्फाज नहीं बोल पा रहा। तो आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं इन्हें। अंग्रेज़ी एक तीसरा लेटर है, मेरे नाम का पहला लेटर है, वो दोनों आगे पीछे करें ना आप, तो वो कर रहे हैं। अब मैं बता सकता हूँ, आपके ज़्यादा नहीं बता सकता। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। असल में मैं आप भी यही सहाफ़त पढ़ें कि सहाफ़त अवाम के लिए होनी चाहिए, सहाफ़त अवाम के मफाद के लिए होनी चाहिए, रियासत के और कौम के मफाद होनी चाहिए, और फिर इस सहाफ़त से इदारों को, रियासत को नुकसान ना पहुँचे, वो सहाफ़त होनी चाहिए। बहरहाल आप करते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और जगह जगह आप तो बहुत कम शायद जाते हो लोगों में, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं हमसे कि तारिक साहब बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़त कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आपका मिशन जारी रखे, और हमारी रियासत, हमारा मुल्क और ये जो मफाद आमा के मामला के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो एक जज्बा है इंशाअल्लाह वो कायम रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।